अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में परिंदों की अमवात रोकना, जिस्मानी सेहत और अच्छी पैदावार का तसलसल बरकरार रखना तब इंतहाई आसान हो जाता है जब आप बर्ड्स की कीमती अज़ा को सलामत रखना सीख लेते हैं। वीडियो में जानदारों को गर्मी के तनाव से महफूज रखने के लिए कुदरती अज्जा और सस्ता टॉनिक शेयर किया जाएगा ताकि मौसम गर्मा में मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात को नुकसान का सामना न करना पड़े। गर्मियों में बर्ड्स के जिगर फटने की वजह से अमवात की रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में घरेलू पैमाने पर दस्तयाब होने वाले आसान ज़राए को तरजीह दी जाएगी। फलाक का हाजमा ठीक रखना है तो जिगर को अच्छी तरह से बाकायदा तरीके से काम करना होगा। अक्सर व बेशतर गर्मी का तनाव जिगर की सलाहियत को इस तरह से मुतासर कर रहा होता है कि दीगर अंदरूनी अज़ा के गर्म होने के साथ साथ जिगर का फटना और खून के लोथड़े बनना जानदारों की अमवात की एक आम वजह बन जाता है। घरों में पाले जाने वाले परिंदों के जिगर की अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले हमने उस प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करना है जो ना सिर्फ इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है, यानी जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाती है, बल्कि सारे फलाक के लिए, कीमती चिकन्स के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्याज का जिक्र हो रहा है। इसे हीट स्ट्रेस में अपने जानदारों को उस तनाव से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी वजह से जिस्म में जहर, टॉक्सिन्स, जहरीला मवाद इकट्ठा हो जाए, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी कि उस जहर वगैरह को अजसाम से बाहर निकालने के लिए ये हमारे पास सबसे सस्ती तरीन चीज़ होती है। प्याज को पानी में शामिल करना चाहें तो साफ़ सुथरा प्लास्टिक का बर्तन लें, उसमें 1 लीटर ताज़ा पानी डालें और 5 ग्राम प्याज मिक्स करें। इस मकसद के लिए सबसे पहले आपको प्याज का रस निकालना होगा और अगर प्याज ग़िज़ा में खुराक में शामिल करना चाहें तो उस सूरत में भी 5 ग्राम प्याज का रस 1 किलो खुराक में शामिल करना है। जहन में रहे कि एक वक्त पे या तो प्याज को खुराक में शामिल करें या पानी में। लगातार 4 दिनों के लिए अगर खुराक में शामिल करते हैं तो दोपहर की फीड में दीजिएगा और अगर पानी में इस्तेमाल करवाते हैं तो वो भी लगातार 4 दिनों के लिए पहले पानी में दें, जो कि मुसलसल 8 घंटों के लिए चलेगा। इन 8 घंटों के 2 या 3 पानी बना लें ताकि मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से पानी का दर्जा हरारत बढ़ने के बायस जानदारों का वाटर इंटेक, पानी पीने की शरह मुतासर ना हो और वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। अगर आप प्याज का इस्तेमाल ना करना चाहें या दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल होगा पुदीना यूज़ करवाना। ये भी हमारे फलाक के जिगर की सलाहियत को बेहतर रखने में मुआवनत देता है। जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना हो या हाजमा ठीक रखना हो, इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि साफ़ सुथरा प्लास्टिक का बर्तन लें, उसमें 1 लीटर ताज़ा पानी डालें, उसमें कम अज़ कम 5 ग्राम पुदीने की पत्तियां बिखेरें या फिर ऐसे ही टुकड़े करके साबुत हालत में अपने कीमती जानदारों के सामने रख दें। आपके पास तीसरा आसान ऑप्शन ये होगा कि जेटिपार का इस्तेमाल करवाएं, जो कि एक बेहतरीन किस्म का लिवर टॉनिक है। उस सूरत में जब आप प्याज या पुदीना को इस्तेमाल करवाने के लिए वक्त ना निकाल सकें, बाज़ार से किसी भी इंसानी मेडिकल स्टोर से जेटिपार आपको बआसानी मैसर हो जाता है। इसकी मिकदार पहले दिन 3 सीसी जेटिपार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से होगी। दूसरे दिन पे भी 3 सीसी जेटिपार 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी, तीसरे और चौथे दिन पे 2 सीसी 1 लीटर, 2 सीसी 1 लीटर और 5वें दिन पे जाके 1 सीसी यानी 1 ml जेटिपार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में हल करके जानदारों को पीने के लिए दें। यानी लगातार 5 दिनों तक के लिए हम इस अमल को जारी रखेंगे, अपने जानदारों को इस्तेमाल करवाएंगे ताकि उनका जिगर ठीक तरह से काम करता रहे, फंक्शनल रहे। जैसे जैसे गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे परिंदों के अंदरूनी अज़ा, इंटरनल आर्गन्स भी गर्म होने लगते हैं और सबसे ज़्यादा असर या दिल पे पड़ता है या फिर जिगर पे। दोनों में से किसी न किसी के फटने के बायस नुकसान का आगाज़ होने लगता है। और इस वीडियो में जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने, जिगर के फटने को रोकने के साथ साथ गर्मियों में दरकार अहम 3 विटामिन सी के सस्ते ज़रिए पे भी बात होगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिगर ना भी फटे लेकिन इस कदर मुतासर होने लगता है, इतनी ज़्यादा रंगत तब्दील हो जाती है कि जिगर के जो असल काम है यानी मेटाबॉलिज्म वो ख़राब होने लगते हैं। यानी परिंदे जो भी खुराक खाते हैं उसकी सही तरह से तोड़ फोड़ करना और तोड़ फोड़ करके उस खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को
ग़िज़ाई अज्जा को बतौर ताकत इस्तेमाल करवाना ये अमल अच्छी तरह से नहीं होता। इसके अलावा अगर आप इन तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल ना करना चाहें और थोड़े बड़े पैमाने पे आप पोल्ट्री फार्मिंग से मुंसलिक हैं, जानदारों की तादाद ज़्यादा है, आपको बेटेन दस्तयाब हो या कॉपर सल्फेट के साथ सिरका या हेपाटो प्रमोटर या टोनी लीवर, एवी लीवर या इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कि जो जिगर के मेटाबॉलिज्म के लिए, जिगर की सलाहियत को बढ़ाने की खातिर और बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता हो, उसे यूज़ करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से टोनी लीवर्स दस्तयाब होते हैं। अगर आप घरेलू पैमाने पे कॉपर सल्फेट और सिरका का यूज़ करना चाहें तो ये आप 50 किलो खुराक के बैग में 8 ग्राम कॉपर सल्फेट और 200 सीसी यानी 200 ml 200 मिलीलीटर सिरका इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा तरीके से दोनों की मिक्सिंग करें, स्प्रे पंप स्प्रे बोतल में डालें, ग़िज़ा को साफ़ सुथरी जगह पर बखेर के उसमें कॉपर सल्फेट और सिरका का अमेज़ा शामिल करें। आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद कम है तो इस हिसाब से कॉपर सल्फेट और सिरका की मिकदार रखें। बैकयार्ड चिकन्स के लिए घरों में रखे चंद परिंदों के लिए आपको तजवीज़ किया जाता है कि प्याज का इस्तेमाल करें या पुदीना का, और अगर दोनों के लिए आपके पास वक़्त नहीं तो बतौर मतबादल जेटी बार यूज़ करवा लें। अगर आप पुदीना का इस्तेमाल करवाते हैं तो ये ना सिर्फ मौसम गर्मा में गर्मी के तनाव में आपके परिंदों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि ये उनके खून के अंदर, उनके ब्लड में इस तरह की हासियत पैदा कर देता है कि कीड़ियाँ, जुएँ, चीचड़ वगैरह उन जानदारों के करीब नहीं आती, उस मस्कन के नज़दीक नहीं आती जहाँ पे आपने ऐसा अखलाक रखा हुआ है जिसे बाकायदगी से पुदीना देते हैं उस मिकदार के साथ जो आपके साथ शेयर की गई है। इसके अलावा ये वाले परिंदे जब बीठें करते हैं, ड्रॉपिंग्स करते हैं, इनकी बीठों में भी मिंट, पुदीना की स्मेल होती है और इस स्मेल की वजह से भी हशरात, कीड़े मकोड़े बर्ड्स के करीब नहीं जाते। अक्सर आपको रिकमेंड किया जाता है कि मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस के दौरान आप विटामिन सी को इस्तेमाल करवाया करें, चाहे ये किसी भी हालत में आपके पास दस्तयाब है। अगर आप इस तरह पैक हालत में खरीदेंगे तो ये आपको कदरे महंगा मिलेगा, लिहाजा घरेलू पैमाने पे भी आपके पास विटामिन सी का सस्ता तरीन ज़रिया मौजूद होता है जो कि प्याज की सूरत में मुहैया होगा, उसी मिकदार के साथ जो पहले शेयर की गई है। विटामिन सी की मदद से आप अपने जानदारों को ना सिर्फ स्ट्रेस, तनाव, दबाव से बाहर निकालते हैं, बल्कि ये एक ऐसी प्रीबायोटिक है जो आपके बर्ड्स, आपके फलाक के अजसाम में, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ास तौर पे उनकी आंतों के अंदर उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे जरसूमों की तादाद में इजाफ़ा करवाती है जो जिस्मानी सेहत और नॉर्मल फलाक की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं। अगर किसी वजह से आपका फलाक इसहाल यानी डायरिया, ज़ुकाम या मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला होने लगे तो उस सूरत में भी प्याज को बतौर प्रीबायोटिक इस्तेमाल करवाना शानदार नताइज देता है। जितनी भी अशिया आपके साथ शेयर की जा रही हैं, याद रखिएगा कि एक वक्त पे किसी एक चीज़ को आपने इस्तेमाल करवाना है। मौसम जैसा भी हो, आपके जानदारों की उम्र कोई भी हो, अगर परिंदे ग़िज़ा ठीक तरह से खा रहे हैं तो ऐसे बर्ड्स किसी भी किस्म के तनाव का, स्ट्रेस का, दबाव का बआसानी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि आप अपने परिंदों को जो भी मतलूबा खुराक देते हैं, आप उसे दोपहर या शाम को बगौर देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज के दिन इन्होंने ग़िज़ा मुकम्मल नहीं खाई। ये पहली अलामत होती है कि आप फ़ौरन एक्शन लें, टेम्परेचर मीटर देखें, हाइग्रोमीटर्स चेक करें, या अगर आप खुद इतने तजर्बाकार हैं, महारत रखते हैं कि अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त बर्ड्स को आपने जो माहौल मुहैया किया हुआ है, आया कि ये इन परिंदों के लिए आरामदेह है या नहीं, माहौल में खुश्की की वजह से जानदारों की हालत ख़राब है या इसकी कोई दूसरी वजह है। जानदारों का फलाक का फीड छोड़ना उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर करके, इम्यूनिटी कम करके मुख्तलिफ़ बीमारियों को दावत देने के मतरादफ़ होता है और यहीं से आपके फलाक की सेहत मुतासर होने लगती है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, लाजमी नहीं कि आप इनको तब इस्तेमाल करवाएंगे जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब जिगर मुतासर हो। आप बतौर परहेज़ भी यूज़ करवा सकते हैं। जिन जानदारों का जिगर मुतासर होगा उनकी कलगी फीकी पड़ना शुरू हो जाएगी, टांगों के ऊपर मौजूद स्केल्स में आपको पहले की निस्बत इतनी चमक नहीं दिखाई देगी, स्केल्स डल होने लगेंगे, उनकी एक्टिविटीज़, हरकत और सकनात पहले जैसी नहीं रहती, आंखों की रंगत भी तब्दील होने लगती है। लिहाजा ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है
कि हम इन तमाम अशिया में से किसी भी एक का जो सस्ती पड़े बतौर परहेज़ प्रिवेंशन इस्तेमाल करवाएं, ताकि आने वाले औकात में अगर मतवक्को है कि जानदारों का जिगर मुतासर हो सकता है तो क्यों ना हम जिगर की सलाहियत बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए इनमें से किसी न किसी का इस्तेमाल करवाएं। और अगर आप तैयारशुदा हालत में ख़रीदते हैं तो उस मिकदार के साथ इस्तेमाल करवाएं जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है, रिकमेंडेड है, तजवीज़ करदा है। इस मौसम गर्मा के मुकम्मल सीज़न में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम अज़ कम आप अपने जानदारों के जिगर मुतासर होने की वजह से जिगर पे चर्बी इकट्ठी होने के बायस उन्हें बीमार ना होने दें। और अगर किसी भी वजह से जानदारों का जिगर लीवर मुतासर होने लगे तो फिल फॉर वीडियो में शेयर करदा हदायत के मुताबिक उनको सेहतियाब करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।